नमस्कार। बुक ऑडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभी आप सुन रहे हैं अशोक मानव की पुस्तक विश्व गुरु भारत, मेरे यानी ब्रिजेश के साथ। भाग 5, अविरल भक्ति धारा। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम तट पर गंगा व यमुना की धाराएं मिलती हुई दिखाई देती हैं, पर सरस्वती की धारा अदृश्य और गुप्त है। ऐसे ही ज्ञान योग व कर्म योग की धाराएं स्पष्ट हैं, पर अविरल भक्ति धारा गुप्त है। जो भाव और श्रद्धा की धारा अटल विश्वास और निष्ठा की धारा है, जिसमें परम ब्रह्म केवल बुद्धि का विषय नहीं बल्कि निर्विकार निराकार अचिंत्य हंस प्रभु सगुण सविशेष गुण वाला हो उठता है। अतः ज्ञान व कर्म जिसके लय हो जाते हैं तो वह भक्ति धारा गुप्त होते हुए भी सरस्वती के समान इस संगम को महान बना देती है। जैसे सुषुम्ना के जागने पर जीव जागृत होकर भव बंधन से मुक्त हो ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है, ऐसे ही अविरल भक्ति धारा के जागृत होने पर और ज्ञान योग व कर्म योग के साथ मिलने पर ज्ञान व कर्म प्रतिफलित व सार्थक हो जाते हैं। समुद्र में अनेक नदियां समाहित हो जाती हैं, ऐसे ही ज्ञान व कर्म को अविरल भक्ति अपने अंदर समाहित कर लेती है। अतः भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं भगवान भी इस भक्ति भाव से खिंचे हुए भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानी तो भगवान को निज बौद्धिक दृष्टि से देखता है, पर भक्त उन्हें हृदय की आंख से ही देखता है, जिसका पलड़ा सदैव भारी रहा। ऊधो के समझाने पर भी जब गोपियां अपने प्रभु कृष्ण के निर्गुण स्वरूप को न समझ पाई तो उनके प्रबल भक्ति भाव को देख ऊधो भी बड़े चकित हो गए। सगुण स्वरूप के आनंद से जिसका हृदय उस अविरल प्रेम में गदगद हो उठा हो, उसे ज्ञान की थोथी बातें कहाँ अच्छी लगती हैं। भक्त के लिए वह परम तत्व सगुण रूप में जीता जागता महामानव है, महाप्रभु है, जो आतुर भाव से बुलाने पर सुनने वाला, अबलों का भल बेसहारों का सहारा है। तभी तो सूरदास जी ने गाया है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।